राधे राधे दोस्तों। मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं बताया था, मनुष्य अपने किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत सफल नहीं होता है, कोई भी काम शुरू करने से पहले ही वह काम बिगड़ जाता है, तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है प्रभु, मैं आपसे कहूँ, कृपा करके आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करिए। भगवान शिव ने कहा, देवी बताइए आपके मन की कौन सा प्रश्न चल रहा है। माता पार्वती ने कहा, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में कोई दुख है तो वो कैसे दूर कर सकता है? यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो वह कौन सा कार्य करे जिससे उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी आज तुमने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके उत्तर से समस्त मनुष्य जाति का भला होगा। देवी मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और इस कहानी में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती एक बार की बात है, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बनाकर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वह उनके पास पहुंचे और पूछे, तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? फिर इस प्रकार भगवान विष्णु की बात सुन करके वह मनुष्य की सिसकियां कुछ कम हो गईं। वह अपने आंसुओं को पोंछकर कहने लगा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर के मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है। अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को सुनकर भगवान विष्णु उससे कहने लगे, ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज पहले मैं खेती करता था, मगर उसमें हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बारिश हो जाने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैं व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो मेरी पत्नी के पास जितने भी जेवर थे उसको मैंने बेच करके उससे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार कर लिया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया। फिर जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज यह सब तो मैं अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन वह लोग भी अब मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की दुर्दशा का कारण समझते हैं। कहने लगा वह व्यक्ति, एक मेरा मित्र है, मेरे ही साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता का कहानी मेरे परिवार वालों से सुनाता है और उसकी बात को सुनकर मेरे परिवार वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। महाराज उन लोगों की बातों को सुनकर मुझे भी लगने लगा है कि शायद जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब मुझे अपना जीवन ही लग रहा शायद कुछ नहीं हो सकता। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन ही नष्ट कर दूं। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ एकांत में बैठ करके अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। भगवान शिव जी कहने लगे कि पार्वती उस व्यक्ति की बात को सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, तो यह बात है और इस बात के अलावा तुम और भी कुछ कहना चाहते हो? महाराज एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा एक मेरा मित्र वो हमेशा हर समय मुझे नीचे दिखाता रहता है।
मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस दशा में क्या करूं और क्या न करूं। भगवान विष्णु कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र की बात को सुन करके वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बात सुनकर के बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने या अपने मित्र के सफल होने पर? अब वह व्यक्ति एक बार फिर सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मेरे असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे अपने मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहने लगे कि हाँ महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं न तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम हो चुके हो। इसलिए मुझे लगता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान शिव जी कहने लगे कि पार्वती, जब विष्णु भगवान थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आपकी बातों को सुनकर के मुझे कुछ आशा बंध रही है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे कि यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी से आधा आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख उसी पर निर्भर हो जाती है। इससे अच्छा है तुम अपने आप पे आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे कर्म के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। भगवान शिव जी कहने लगे कि पार्वती, ऐसा कहने पर भगवान विष्णु अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने के लिए आ रहा है, पर अगर तुम्हें उनकी बातों पर विचार करो तो वह बातें सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती है, मगर मेरी नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुमसे करता है, वह तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बातें ध्यान से सुन करके उनकी बातों को अपने जीवन में उतारो और बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। तुम्हें तो उसका शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हें वह घर बैठे ही अनुभव दे रहा है। इसलिए तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह सफल कैसे हुआ। तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानना। एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बुरा वक्त है या तुम्हारा किस्मत खराब है, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं का कहानी नहीं सुनाएगा, तो वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें सुनाएगा ताकि तुम उसकी बातों की सुन करके भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे तुम्हें आज दुखी करने आता है, इसी तरह वह तुम्हारे पास दुखी करने तुमको जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह तुम्हें दुखी देख करके तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार विष्णु भगवान की बात को सुन करके वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है। मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग ही मुझे नहीं समझ पाते हैं। वह लोग भी इसमें शामिल हैं। मैं तो वास्तव में अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वह तो मुझे गलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरा साथ भी सब छोड़ दिए हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, विष्णु जी कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले सब लोग मतलबी हैं। लेकिन यदि तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना ही अपने लिए
अपने लिए करना होता है। लेकिन ऐसा करते समय तुम्हें यदि लगता है तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी निश्चित रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करोगे, करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें संतावना की कोई ज़रूरत नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर तो विष्णु जी की बात को सुन करके उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा कि महाराज, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया, आप अब तक तो जो मेरी खराब किस्मत थी, क्योंकि वह दूसरों के हाथों थी, अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा। और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं होऊंगा तब तक मैं किसी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती इस प्रकार विष्णु जी उस व्यक्ति की बात को सुन करके मुस्कुराए और विष्णु जी एक डिबिया निकाल कर उस व्यक्ति को दे दिया और कहा, इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो हमेशा बड़े से बड़े दुख में भी निकाल करके बाहर कर देगा। लेकिन एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई साधन न रहे, तुम्हें कोई रास्ता न दिखाई दे, तुम्हें लगने लगे कि जीना अब बिल्कुल बेकार है। और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी तो वह सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखी हुई है। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती फिर उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु को वचन दिया, जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा वह डिब्बी वह उसी दिन खोलेगा। एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? देखिए, वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी, फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर दिया जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था। भगवान विष्णु कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने वाला ही था कि उसे उस डिबिया की बात याद आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब दुनिया में तुम्हें कुछ दिखाई ना दे तब यह डिब्बी खोलना, और इस डिब्बी में जो पर्चा उसे खोलकर तुम पढ़ लेना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार डिब्बी की याद आते ही उस व्यक्ति ने वह डिब्बी निकाली और खोली, तब उसमें अंदर एक पर्ची लिखी हुई रखी मिली उसमें। तो वह व्यक्ति उस पर्चे को निकालकर उसको पढ़ा और उसके आंखों के सामने निराशा का साला जाल हट चुका था। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, उस पर्ची में क्या लिखा था? भगवान शिव कहने लगे, एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? उसमें लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान शिव कहने लगे, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं होते। जब खराब दिन थे तो उस व्यक्ति के अच्छे दिन भी आए, और वह जब अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर भी खराब दिन आ गए। तो हमेशा भी खराब दिन भी नहीं रहेंगे। व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक न एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। भगवान शिव अंत में कहने लगे कि पार्वती, इंसान ईमानदारी और विश्वास और लगन से जब कोई कार्य करता है और मेहनत से करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा और तब वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन फिर से एक बार अच्छे होंगे। अच्छे हुए थे, आज फिर बुरे दिन आ गए तो ये भी समय बीत जाएगा। एक समय एक सा नहीं रहता है। एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन से और